वन्दितो सविषिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभरितं मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय सार जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अद्भुत बात निकल के यहाँ पर आई हुई है। मोक्ष अधिकार में 9वां अधिकार है ये, मोक्ष अधिकार, 415 गाथाएं, ठीक है। मोक्ष अधिकार में अपन ने जो है गाथा पढ़ी थी 288 से 290 और उसमें बताया था कि बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है जी। बंधन को की तीव्रता, मंदता और उसकी काल अवधि को जानने के बाद भी वह व्यक्ति उससे छूटने का पुरुषार्थ नहीं करता है तो वो कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा गाथा का जय नाम कोई पुरुषो बंधन अपि चिरकाल परिबद्धो तिब्बम मंद सहावम कालम च व्यानोदितस्य। उसने बंधन की तीव्रता जान ली है, कितनी तेजी से बंधा है, कितने टाइट होकर बंधा हुआ है, उसकी मंदता भी जान लिया या कम रूप से बंधा हुआ है और कब तक ये चल सकता है बंद, ये भी देख लिया उसने कि भैया 2-5 साल बाद टूट के अलग स्वयं हो जाएगा या अलग हो सकता है, इसका टाइम निकल सकता है। ये सब जानने के बाद भी वह फिर भी उसके बंधन को छुड़ाने का पुरुषार्थ नहीं करता है तो वो 5 साल क्या सारी जिंदगी भी रहेगी तो वो बंधन में ही रहेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। बोले ऐसे ही किसी जीव ने कर्मों की प्रगति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति आदि सबको जान लिया कि इसका तीव्र ऐसा बंध है, मंद ऐसा बंध है, मध्यम ऐसा बंध है और इसकी काल अवधि इतनी होती है, इस कर्म की इतनी स्थिति और उसका इतना अनुभाग, ये सब जान लिया भैया। और जानने मात्र से वो कर्म बंधन से छूटता नहीं है। बोले जान करके रागादि परिणामों को छोड़ने से ही उसका जो पुरुषार्थ करता है छोड़ने के लिए ना, प्रगति स्थिति अनुभाग को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ जो करता है कि मुझे इससे छूटना है, तो उसका कारण जो रागादि है, राग द्वेष मोह आदि है, उसे छोड़ता है, योगों की चंचलता को रोकता है, तो वो कर्म बंधन से क्या हो जाता है, छूट जाता है। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं सोचता है और हमेशा राग द्वेष बंध में लगा ही रहता है तो वो क्या होगा, कर्म बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, उदय में आएंगे, बंद उदय, बंद उदय, बंद उदय, परिणाम, ये सब चलता रहेगा, लेकिन कभी भी संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। उसी तरह जिस प्रकार से वह व्यक्ति को पता होने के बाद भी बंधनों से मुक्त नहीं हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। बंधन से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। सही पुरुषार्थ सही दिशा में सही समय पर करना पड़ेगा, जिससे वह बंधनों से मुक्त हो जा सकता है। आज अपन जो है गाथा नंबर 291 की देखते हैं, क्या लिखा है, इसी बात को और भी स्पष्ट करते हैं। जय बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धो ना पावदी विमोक्षम तह बंधे चिंतन्तो जीवोवि ना पावदी विमोक्षम। जह बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम तह बंधे चिंतन्तो जीवो वीणा पावदी विमोक्षम।
चिंतवन से बंध के जो बंधे जन नाम मुक्त हो, त्यों चिंतवन से बंध के सब बंध जीव न मुक्त हों। अन्वयार्थ देखिए, जह जिस प्रकार बंधे चिंतन तो बंधन का विचार मात्र करने वाला बंधन बद्धो बंधन से बद्ध पुरुष को ना पावदी विमुखम बंधन से मुक्ति नहीं पाता, तह उसी प्रकार बंधे चिंतन तो बंधनों का विचार मात्र करने वाला जीव भी ना पावती विमुखम मुक्ति नहीं पाता। दृष्टांत यह है बहुत सुंदर। जह बंधन तो बंधे चिंतन तो बंधन बद्धो, जो बंध से बद्ध व्यक्ति है, बंधा हुआ है, वो बंधन का चिंतन करता रहे मात्र, तो बंधन के चिंतन मात्र से भी क्यों बंधन की चिंता हो रही है, कब छूट जाए कब छूट जाए कब छूट जाए कब छूट जाए। तो ये तो तुम चिंता कर रहे हो ना, कैसे छूट जाए ये कहाँ चिंता कर रहे हो, कब का तो कर रहे हो, कैसे का, ठीक है ना। मैं कौन हूँ ये तो भा रहे हो, और मैं क्या हो सकता हूँ ये भी भा रहे हो, पर कैसे होगा इसका उपाय। मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप, मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं अखंड ज्ञायक ज्योति स्वरूप हूँ, समरसी भाव वाला हूँ। इस प्रकार का तुम तो अपने आप को बोल रहे हो, चिंतन कर रहे हो, पर इसका होने का उपाय क्या है, रत्नत्रय धर्म, उसको अंगीकार नहीं कर रहे हो, तो चिंतन करते रहो। और ऐसा अनंत काल भी चिंतन करोगे तो भी प्राप्ति मुक्ति नहीं होगी। ओ भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि चिंतन करना बंद कर दो, वो भी एक सहायक है, अच्छे कार्य के लिए करो, लेकिन उसके उपाय का भी क्या करो, चिंता करो, चिंतन करो। अब बंधनों से बंधा हुआ कोई जानवर बंध जाए, मान लो कभी कोई अचानक बन जाते हैं, आप लोग जो एक कांटेदार लगा देते हो ना ये लोहे की, फंस जाता है बेचारा, अथवा कांटों की झाड़ियों से फंस जाता है। एक गाय होती है चमरी गाय, उसके बाल जमीन तक लटकते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, अच्छा गुच्छा होता है, और उसको सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बालों से होता है, पूंछ की बाल से। किससे होता है, चमरी गाय, जिससे चमर भी बनते हैं। आपने चमर देखे, वाइट चमर, किसी गुरुद्वारे में देखे होंगे, अपने कर्नाटक के हर मंदिर में मिलेंगे, साउथ के हर जैन मंदिर में और अजैन मंदिरों में। अजैन मंदिरों तो होते ही होते हैं, लेकिन जैन मंदिर में वहाँ पर चमरी गाय के होते हैं। गाय को मार करके नहीं, जैसे मोर के पंख होते हैं तो वो स्वयं छोड़ देता है, तो वो भी तो पंख ही बाल ही है। यदि वो बाल भी महाराज जी के आहार में आ जाए तो अंतराय मानते हैं, बाल तो बाल है, तो इसलिए मोर के पंख कहाँ रख देते हैं महाराज जी, उठा करके दूर रख देते हैं कि खाने में एक आध बाल भी ना आ जाए। लेकिन मोर स्वयं छोड़ देता है। यहाँ चमड़ी की गाय क्या बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको भी बड़ी समस्या होती है, तो उसके पीछे से बाल काटने से कभी दर्द नहीं होता है, ध्यान रखना। आपको अपने बाल बड़े हो जाते हैं तो बाल काटने से आपको पीड़ा होती है क्या? बाल में कोई आत्मा नहीं है, बाहर का विशेष है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। बाहर बाल के जड़ में आत्मा है, तो उखाड़ोगे तो दर्द होगा, लेकिन बाल कटिंग करोगे तो, कैंची चलाते ना आप, कान काटे तो और बाल काट रहे हैं तो आपको तो बड़े आराम से आपको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा कि बाल ही कट रहे, कुछ हो रहा है। दर्द होता है? 1% दर्द नहीं होता। ऐसी चमड़ी गाय के बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और शुभ भी होते हैं, ऐसा है, मंगल भी माना है। तो उसके बड़े बड़े जब बाल हो जाते उसको भी सुख मिले, क्योंकि वो उलझन में रहती है, और उसकी कट कर देते हैं।
और उसके फिर बनते हैं अच्छे, उसको काम प्रोसेस करके अच्छे चमर बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट चमर बनते हैं, जिससे हिलाने से कोई जीव ना मरे। क्या नहीं मरे? आपके चमर होते उससे जीव मरते हैं। अब कोटे के होते हैं, आपके वस्त्र के होते हैं या उसके होते हैं, उसमें मोतियों के होते हैं, तो जैसे ही आप हिला रहे हो तो आने वाला जीव तो बचने वाला है ही नहीं, जैसे उसको एक फटकार लगेगी मर जाएगा। लेकिन चमड़ी गाय के बिल्कुल इतने सफ़ेद होते हैं जैसे मानो झरना ही ऊपर से नीचे हो रहा है, तो हमारी आत्मा ही उसके साथ डोल रही हो, उसको लेने से प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो वो चमड़ी गाय के जो वो होते हैं, जो चमर होते हैं, वो शुभ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, और उसका उद्देश्य भी बहुत से प्रकार से, अभी प्रसंग उसका नहीं चल रहा है। प्रसंग इस बात का चल रहा है कि चमड़ी गाय को अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं, जैसे औरतों को अपने बाल बड़े प्रिय होते हैं। यदि वो झाड़ी में उसके बाल फंस जाए, पूंछ फंस जाए, तो वह और वहाँ से जाएगी नहीं जब तक प्यार प्यार से आराम आराम से उसको निकालना दे। एक प्रसंग आया शास्त्र में कि महावीर स्वामी तुम्हारे सामने चमड़ी गाय के जो पूंछ के बाल झाड़ी में फंस गए, तो सिंह राज आए और उसके बड़े नाखून से बड़े प्यार से उसके बालों को निकाल रहे हैं, उसकी उलझन को निकाल रहे हैं और उसको दूर किया। कितना बैर भाव छोड़ करके आपस का प्रेम दिखाया वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मोह है, बंधन में तो बंध गए। बंधन बंधनी क्यों? क्योंकि मोह से बंधी। वो चाहती तो उस बंधन से वो एक झटके में निकल सकती थी, पर उसने पूरा दिन निकाल दिया, हो सकते कई दिन निकाल दिए। और ऐसे ज़्यादा मोह हो जाए तो वह मर ही जाए, निकाले ना। यदि अति मोह हो गया किसी जीव को, उस चमड़ी गाय में से कोई एक आध गाय ऐसी रही जिसको अति मोह हो गया कि वो उसको निकालने का पुरुषार्थ भी न करे, पर चिंतन में ये है कि मैं बंधन में बंधी हूँ और निकल जाऊं निकल जाऊं निकल जाऊं, लेकिन उसका जो प्रयास है वो है ही नहीं। तो जैसे वो चमड़ी गाय अपने बालों से उलझ करके बंध गई, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण उसको निकाल नहीं रही है, तो जब तक वो स्वयं नहीं निकालेगी पुरुषार्थ करके कि मैं फंस चुकी हूँ, मैं निकल सकती हूँ, मैं निकल के जा सकती हूँ, तब तक वो गाय खूंटे से बंध गई है। अब वो चिंतन करते रहे कि मैं निकल जाऊं, तो निकल नहीं सकती है जब तक थोड़ा थोड़ा धक्का न लगाए। गांव में बोलते हैं बदमाश जानवर है, खूंटा उखाड़ के भाग जाएगा। बड़ा खूंटा लगाओ, मोटा लगाओ, पर वो तो मोटा लगाओ, कोई भी लगाओ, उसको निकालना होगा तो वो खूंटे हिल जाते हैं ना। कैसे हिल जाते हैं खूंटे? वो भी दिन रात लगी हुई है, धीरे धीरे थोड़ा सा जोर मारती है। आज झटका मारा, कल मारा, परसों मारा, फिर देखा मालिक नहीं है, जमकर झटका लगाया और सीधे फिर बंध गए। ये तुम्हारी मजबूरी समझ लो या पिछले जन्मों का पाप का उदय समझ लो, लेकिन बंधे रहना ये तुम्हारा पुरुषार्थहीनता की पहचान है, तुम्हारे अज्ञानता की पहचान है जो बंधे रह रहे हो। तोता बंध गया, ये पूर्व कर्म का उदय, या शिकारी के निमित्त से पिंजड़े में चला गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पिंजड़े का ही शौक लग जाए, वहाँ का दूध मलाई का शौक लग जाए, मालिक काजू किशमिश दे रहा उसी में मज़ा आने लग जाए, और सोने के पिंजरे में रहने का आनंद आने लग जाए, तो ये गलत बात है। सम्यक दृष्टि सोने के पिंजरे में फंस तो गया है पहले, लेकिन हर पल गेट खुलने का इंतजार करता है, तोता खुले और मैं निकलूं, पर कबूतर आके स्वयं फंसता है, आके स्वयं पिंजरे में चला जाता है। ऐसा अज्ञानी आत्मा नहीं बनना है। कितनी सुंदर बात कही, जीवो बंदो तहा नहीं। गाथा नंबर 291, जह बंदे चिंतन तो बंधन बद्धो ना पावदी विमोक्षम। जो बंधन से बंधा हुआ है, ठीक है, यदि वह बंधे चिंतन तो, जैसे वह बंधने का
चिंतन करता हुआ, बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति क्या होता है, ना पावादि विमोक्षम, वो उससे मुक्तता को प्राप्त नहीं हो पाता है, उससे छूट नहीं पाता है। तह बंधो बंधे चिंतन तो जीवो भी, ऐसा कोई भव्य जीव जो है बंध गया है, कर्मों से बंध गया है और कर्मों के बंधनों का चिंतन कर रहा है। क्या बन रहा है, ज्ञानावरणी 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है, इसकी इतनी कर्म प्रगतियां हैं, इसके इतने भेद हैं, इसके प्रभेद हैं और ये बंधन बंधे हुए हैं। ऐसी दर्शनावरणी मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है भैया, और कोड़ा कोड़ी का अर्थ पता है उसे, सागर का अर्थ पता है, इसी में उलझा हुआ है। कोड़ा कोड़ी क्या है, सागर क्या है, 70 क्या है और उसके भेद प्रभेद क्या है। इसका बंधन ये होता है, कर्मकांड जीव कांड खत्म। महाराज कर्मकांड कंठस्थ है, अच्छा, जीव कांड कंठस्थ है, अच्छा, क्या करें, कंठस्थ है। कर्म कितने घटाए, इसके लिए तुमने क्या कंठस्थ किया ये बताओ। कर्म हटाए इसके लिए तुमने क्या कंठस्थ किया है या आत्मसात किया है ये बताओ। अरे महाराज वो तो कुछ नहीं, हमने पेपर दिए पास हो गए, हमें तो पेपर दिए थे, हमारे तो इतने % आ गए, पास हो गए, डिग्री मिल गई, बस हो गया कर्मकांड जीव कांड। अरे भैया कर्मकांड जीव कांड तो अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए पढ़ा था, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म सरल चिकित्सा है जिससे हमारा अध्यात्म विकसित होता है, सर्वज्ञ के प्रति और असीम श्रद्धा प्रकट होती है और केवल ज्ञान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, द्वादशांग के प्रति, भगवान की आगम की वाणी के प्रति, और उसके माध्यम से सूक्ष्मी मतलब गणित के माध्यम से सूक्ष्मी अध्यात्म की सरल चिकित्सा है, भावों की। कि देखो कैसे भाव एक समय के किए, उसमें कितना समय प्रबद्ध बंद हुआ, कितना निषेक हुआ, कितना उदय में आया, कितना बंद में आया। तो एक समय का बंद का यदि बंद बंधे तो 70 कोड़ा कोड़ी तक का हम समय प्रबद्ध का बांध सकते हैं, सोचो। और हम असंख्यात भवों का भी एक समय प्रबद्ध मात्र में केवल सारा निजा करके मोक्ष भी जा सकते हैं। क्या भावों की विचित्रता है, उससे हमारा अध्यात्म वेद विज्ञान में और सहायता मिलना चाहिए कर्मकांड जीवकांड पढ़ने से। लेकिन देखा जिसने जीवकांड कर्मकांड पढ़ लिए वो तो अध्यात्म का विकास तो कर नहीं पाए, कर्मों का विकास और कर लिया। मुझे अभी सूचना आई, जो आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो 2-3 लोगों के, महाराज जी इस बार अब आप कर्मकांड या जीवकांड लगा लें तो अच्छा होगा। मैं लगा तो लूँगा, समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा, लेकिन उसको पढ़ने से आप में आध्यात्मिकता प्रकट हो तो उद्देश्य पूरा हो। लेकिन मात्र आप समझना चाहते हैं शास्त्र को, आत्मा को नहीं समझना चाहते हैं। इसलिए मैंने समय सार लिया कि आपकी भूमिका बने कि आप श्री गुरुमुख से समय सर पढ़ के आप में मोक्ष मार्ग के प्रभाव प्रकट हो, और फिर आप जो है अन्य कठिन शास्त्र पढ़ें जिससे आपको इसमें और लगन और रुचि पैदा हो। जय बंधे चिंतन तो, बंधन के चिंतन करने मात्र से कैदी बंधन का चिंतन करे तो निकल नहीं सकता है। बंधन से कैसे मुक्त हो इसका उपाय सोचे, तो क्या उपाय सोचे, आदर्श कैदी बने। क्या बने, वहाँ पर संयम बरते, गुस्सा नहीं करे, हेल्प करे, सहयोग करे, सरकार के क्या काम आ सकता है उसके लिए काम करे, और एक आदर्श बन जाए तो उसकी सज़ा क्या हो जाती है, उसकी सिफारिश हो जाती है ना। सभी जेलों की सिफारिश हो गई, सभी कैदी सिफारिश हो गई, भैया ये बहुत आदर्श है, वहाँ योग कराता है, ध्यान कराता है, मेडिटेशन कराता है, स्वयं करता है, स्वयं अपने में लगा रहता है, किसी से बुरा नहीं बोलता, गाली गलौज नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता, मतलब किसी प्रकार से किसी को परेशान नहीं करता, बड़े शांत भाव से रहता है और सबकी हेल्प करता है और अच्छे विचार रखता है और संयम भाव रखता है। तो इस भाव से भी आप एक आदर्श कैदी बन जाती है। आपका पुरुषार्थ है भैया कहाँ से मुक्त होने का, जेल से, बंधनों से मुक्त होने का, ये आपका पुरुषार्थ है, उपाय है। तो यही तो कह रहे हैं कि कर्मों की के बारे में चिंतन करने मात्र से कर्म से नहीं छूटेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा,
कर्म को नष्ट करने का उपाय क्या है? तो मात्र यही तो है, संयम और समता। एक संयम है और दूसरा समता है। अब जहाँ संयम है वहाँ पर श्रद्धा ज्ञान अपने आप गर्भित कर लेना। तो संयम और क्षमता ये दो ही जो हैं हमारे कर्म बंधनों से मुक्ति दिला सकते हैं। और समता और संयम जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत साधना है। आपको समता में रहने से कोई किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, न समाज का, न किसी व्यक्ति का, न किसी नेता का, सरकार का, राजा का, कुछ भी नहीं। आप समता में रहो, ये आपका धर्म है। और आप संयम में, खाने पीने में संयम रहो, वाणी में संयम रहो, प्राणी संयम रहो, इंद्रिय संयम रहो, ये आपका व्यक्ति विशिष्ट धर्म है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती है। आपको मंदिर आने से कोई रोक टोक कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना स्वयं के मन को मंदिर बनाने के लिए रोक टोक नहीं कर सकता कोई भी। अब वो मन में मंदिर आप कहीं भी बना सकते हो। आप भगवान महावीर से मंदिर मत जाओ, नहीं जाएंगे, लेकिन मन में महावीर के दर्शन करने कौन रोक सकता है? बोलो। और मन में महावीर को बसाने से कौन रोक सकता है? और स्वयं अपने मन को महावीर बनाने से तुम्हें कौन रोक सकता है? ये बताओ। वो तुम्हारा व्यक्ति विशेष का धर्म है, संयम और समता। और यही दो जो हैं निरालंबन धर्म हैं। और इसके माध्यम से जो हम बंधन का चिंतन कर रहे थे, अब बंधन के उसको तोड़ने का उपाय सोच रहे हैं। और यही उपाय से जीव मोक्ष पाएगा। वरना तह बंदे चिंतन तो जीवो वी ना पावंती विमोक्षम। बोले वो अनंत काल तक बंधन का चिंतन करता रहेगा, कर्म बंधन का चिंतन करता रहेगा, तो वो जीवो भी वह जीव भी ना पावदी विमोक्षम। जो विशेष प्रकार से जो मोक्ष है, वह मोक्ष जो है कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। विमोक्ष लगाया है, मोक्ष के आगे भी विशेषण और लगाया है। वो और भी अच्छी तरह से क्या बोलते भी उपसर्ग लगा करके मोक्ष बताया है। और तत्वार्थ से तो विप्रमोक्ष लिखा है, विप्रमोक्ष, विशेष प्रकृष्ट मोक्ष, ठीक है ना। कर्म की प्रगति वाला मोक्ष नहीं, सदा सदा के लिए संसार से मोक्ष। कर्म की निजरा वाला मोक्ष नहीं कह रहे, क्योंकि कर्म निजरा तो अज्ञानी भी कर रहा है। जो बंधा है तो उसकी निजरा तो होनी है, लेकिन निजरा संबर वाली निजरा, आश्रय हुई निजरा हुआ, आश्रय हुआ निजरा, उससे क्या फायदा? वहां से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी जा रहा, तो क्या फायदा? पानी का द्वार बंद हो फिर पानी निकले तो फिर शांति है ना। खेत में पानी नहीं चाहिए और वहां से पानी आते जा रहा हो, यहाँ से निकलते जा रहा, तो खेत तो भरा ही भरा है ना। जितना आया उतना निकल गया और जितना था वो उतना भरा हुआ है। 1.5 गुण हानि तो रखा हुआ है, आया ना साथ में टेक्निकल वर्ड 1.5 गुण हानि। तो 1.5 गुण हानि आयाम जो द्रव्य है वो तो रखा ही हुआ है ना। यहाँ से इतना आ रहा है उतना वहाँ से निकल गया और जितना था वो रखा ही हुआ है, तो वो तो खाली हो ही नहीं रहा है। तुम्हें लगेगा तालाब भरा हो, पूरा लबालब भरा हो, और यहाँ से पानी आ रहा हो और यहाँ से रास्ता खोल दिया, वहाँ से निकल रहा हो, तो तालाब तो उतनी की उतना है ना, उतना लेवल बाहर निकल जा रहा है बस। तो आप मुक्त तो नहीं हुए, तालाब सूखा नहीं, आत्मा कर्मों से सुखी नहीं, तो आनंद का झरना कैसे फूटेगा नया? अब वो कर्मों का तालाब, जो कर्मों से भरा हुआ तालाब है, उसको निकाल करके अब शुद्ध है मान सरोवर का झरना फूटना चाहिए। क्षीर सागर का छूटना चाहिए जिसमें कोई जीव ना हो, इस प्रकार छूटना जिसमें कोई कर्म ना हो, और शुद्ध आत्मा हो जाए, परम विशुद्ध आत्मा हो जाए। इसलिए विमुखो वह वैसा मोक्ष नहीं पाएगा जब तक वह क्या सिर्फ मात्र कर्म बंधनों का चिंतन करता रहेगा। जैसे आप लोग, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, ऐसा हो गया। लोग संसार में यही सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरी बात क्या होगा, उनकी बात क्या होगा।
अरे भैया, ये तुम्हारे चिंतन करने से, टेंशन लेने से क्या कुछ होगा क्या? अब वो व्यक्ति मर गया, अब उसके सालों सालों, अब क्या होगा? मर गया, मर गया। अरे मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया, अब क्या होगा? वही होगा जो तुम चाहोगे। हमारे जैन दर्शन में वो नहीं कि वही होगा जो खुदा चाहेगा, जो भगवान चाहेगा। उसके चाहने से क्या होता है? वही होगा जो हम चाहेंगे। क्यों? तुम चाय अपनी मर्जी से पीते हो, भगवान मर्जी से पीते हो? काम अपनी मर्जी से करते हो, भगवान मर्जी से करते हो? पाप अपनी मर्जी से करते हो कि भगवान की मर्जी से करते हो? बोलो। तो फिर पुण्य भी किसकी मर्जी से करते हो? अपनी मर्जी से करते हो। और भगवान भी अपनी मर्जी से बनोगे। तो दूसरों का लेन देन क्यों कर रहे हो, व्यापार क्यों कर रहे हो, बीच में दलाल क्यों डाल रहे हो किसी को दलाली करने के लिए? दलाली करने से सौदा महंगा हो जाता है। बीच में दलाल को डालो तो आधा कौन ले जाएगा? 100 रुपये की वस्तु थी, दलाई डाल दी तो 125 रुपये की हो जाएगी। तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो किसी को यहाँ दलाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आत्मा से साक्षात्कार करो, स्वयं परम परमात्मा से अपना साक्षात करो। किसी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है। जो बीच में डले उनको बाहर निकालो। व्यक्ति भी, वस्तु भी और कर्म भी, इन सबको क्या करो? बाहर निकालो और सीधे डायरेक्ट आत्मा का आनंद लो। डायरेक्ट सिद्धालय में पहुंचो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, एक समय में सिद्धालय पहुंच जाओ। ठीक है? तो अब क्या होगा? ये चिंतन नहीं, अब क्या करना है ये चिंतन करो। अब तक जो हुआ इसका चिंतन नहीं, अब आगे क्या होना है और करना है इसका चिंतन करो। जो श्रेष्ठ हो, जो मंगल हो, जो पुंडरीक हो, जो भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो, सुंदर हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, पुनीत हो, पवित्र हो, पावन हो, उसका आप चिंतन करो, उसका चिंतन कीजिए। फिर देखिए कितना अच्छा आपको इस समय सार समझ में आएगा, भगवान की वाणी समझ में आएगी, आत्मा का आनंद आप में प्रकट होगा। तो इस समय सार में अपन ने 229 नंबर की गाथा देखी, शेष पे से कल देखेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरण धरे सो पावे सुख।